हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश गौड ट्रिपलेस इन टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिब्रा के जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखेंगे कि आपकी अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो लिब्रा चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपके पर्सन हैं उनकी इस रिश्ते को लेकर फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। तो लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। चलिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा आपके पर्सन ने अनएक्सपेक्टेडली सडनली उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते का हल और सोल्यूशन निकालेंगे। यानी कि चाहे रिज़ल्ट कोई भी हो, लेकिन वो इस रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर लटका कर नहीं रखेंगे। वो इस रिश्ते को या तो ख़त्म करेंगे या तो फिर आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली डिसाइड किया है कि बजाय कि इस रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर लटकाने के, इसमें सोच विचार करके आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो ऐसा ये कार्ड बता रहा है, या फिर आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं आपके लिए, या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो हमारे पास कार्ड आए 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा अभी आपके पर्सन क्रॉस मार्ग पर हैं। वो आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं। कोई भी दिल और दिमाग पर उस सोच यानी कि सोच विचार ही नहीं कर सकते। दिल और दिमाग दोनों ब्लॉक हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आंखों पर पट्टियाँ बांधी हुई हैं। वो कुछ सोचना विचारना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने अचानक से उनके दिमाग में आया कि वो अब और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। रुक कर ठहर कर सोच विचार करके 2 कदम पीछे हटते हुए इस क्रॉस मार्ग से बाहर आएंगे, और वो पहले सिंगल रहते हुए, पहले इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों पर फोकस करेंगे, ताकि वो अगर सिंगल रहते हुए ही, अकेले रहते हुए ही अपने इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लायक होंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, और रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और वो इसलिए उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली सडनली ये डिसाइड किया है कि और कन्फ्यूज़न में ना रहते हुए वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और आगे बढ़ सके। अभी वो इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश में हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, तभी उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, जॉब, बिजनेस, करियर होगा, तो रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अभी वो सिंगल रहते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या फील करते हैं लिब्रा। चलिए देखते हैं। लिब्रा, आप को भी लग रहा है कि पैसा प्रॉपर्टी होगा। आप अपनी मेहनत से सब कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत और कोशिश करना चाहते हैं। आपको लगता है कि जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतनी ही चीज़ें सही होंगी, उतना ही रिश्ते को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो आप भी अपना पैसा छापने में, यानी कि जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान दिए हुए हैं और अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, ताकि
और आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे, आप पैसा कमाएंगे, आपके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, और तो जो ये रिश्ता रुक चुका है, जो रिश्ता स्ट्रक हो चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अगर इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपना नज़ारा नहीं बदला तो नज़रिया चेंज करते हुए, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिविटी लाएंगे, यानी कि अब अपने दिल से नहीं, सामने वाले की सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे और इस परिवार का, फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, किसी एल्डर, किसी गुरु, किसी मदद, परिवार की मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो उनकी जो दिली तमन्ना है, उसकी भी, उनकी जो विश फुलफिलमेंट है वो पूरी होगी और ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा। अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और हो सकता है कि जिन लोगों को अभी पैतृक संपत्ति नहीं मिल रही थी, हो सकता है कि उस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं रिश्ते में कंफ्यूजन, परेशानी हो, तो कुछ लोगों को वो भी इधर मिलती दिखाई दे रही है। यानी कि कैसे दूसरे वे में ये कहा जा सकता है कि बड़े बुजुर्गों का, परिवार और फैमिली का भी सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है ये रिश्ता आगे बढ़ने में। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं कि अगर वो पैसे के लिए या जो बिजनेस एडवेंचर के लिए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उस पर वर्कआउट करेंगे, तो उन्हें परिवार और फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा और चीज़ें सही होंगी, उनकी दिली तमन्ना पूरी होगी। तो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसको सक्सेसफुल और कामयाब बनाना चाहते हैं। आप देखते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ता बन नहीं रहा है, कभी रिश्ते से बाहर निकाला जा रहा है, कभी फिर से इस रिश्ते में वापस बुलाया जा रहा है, तो इस तरह की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए उन्हें थोड़ा सा एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास तो करें कि रिश्ता आगे बढ़ सके। और जो भी इस रिश्ते में इसमें अगर हम 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं, तो हमारे पास कार्ड्स आए 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। तो उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, उन चीज़ों को समय के साथ, फ्लो के साथ बहने दिया जाता है और एक दूसरे के लिए या फिर अपने पार्टनर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि रिश्ते में रीयूनियन हो, रिकॉन्सिलेशन हो। तो फिर से वो चाहते हैं कि इसमें एक कॉम्प्रोमाइज़ करें, आगे बढ़ें, एक दूसरे के लिए साथ समझौता करें, उन पुरानी हिस्ट्री को, पुराने मेमोरीज, दिनों को याद करें जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं, अच्छे क्षणों को, अच्छे पलों को, अच्छी यादों को, उनको ताज़ा करें, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम फिर से इस रिश्ते में हो सके, रीयूनियन हो सके और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सके, खुशहाली इस रिश्ते में आ सके। और अगर ऐसा करेंगे तो ये रिश्ता जो है, इसमें एक दूसरे के लिए कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं, फिर से कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद नहीं होगा, फिर से ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस नहीं होगा, तो ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, नेम और फेम के साथ स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो देखते हैं आप क्या चाहते हैं लिब्रा अपने पार्टनर से। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। आप चाहते हैं कि कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी ऐसी बात ना रखें, आगे कोई भी कन्फ्यूजन ना रखें, जो चीज़ें हो गई हैं उन्हें जाने दें, पास्ट को जाने दें, फ्यूचर के बारे में सोचें, उनके साथ कोई भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चालबाजी, चीटिंग, फ्रेब ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, भले ही थोड़ा सा समय लगे, वक्त लगे चीज़ों को सही होने में, रिश्ते को आगे बढ़ने में, लेकिन चाहे उन्हें वेट और इंतजार क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो
उनके साथ कोई उनकी भावनाओं के साथ ना खेले। तो वो ऐसा जो है आप अपने पार्टनर से चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, और नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। चाहे इसमें समय लगे, वक्त लगे, जो बेचैनी है, जो बेकरारी है, जो आप लंबे से आप उनका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, कब गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएंगे, कब खुशियाँ वापस आएंगी। तो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि चाहे थोड़ा सा समय लगे, वक्त लगे इसमें, लेकिन जल्दबाजी ना करें, कोई हेरा फेरी, कोई चोरी चकारी, कोई धोखाधड़ी ना करें, और इसमें अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर इसमें स्टैंड लेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ जो वेट और इंतजार हो रहा है वो ख़त्म होगा, और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ये रिश्ता सक्सेसफुल, कामयाब हो सकता है। तो ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। इसका आउटकम देखते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें अगर टीम एनर्जी डालते हैं, टीम एफर्ट लगाते हैं, मेहनत और कोशिश करते हैं, तो ये रिश्ता रंग लाएगा, फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इसमें जो जगलिंग कर रहे थे, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि दोनों ने डिसाइड किया है, लिब्रा ने या लिब्रा के पर्सन ने, कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। जब तक जीवन है, लाइफ है, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती रहती हैं। वो चाहते हैं कि एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, और ताकि जो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं, उस कन्फ्यूज़न से, उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर निकल सकें, और फिर से ये रिश्ते में ये रिश्ता न्यायप्रिय हो सके। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि फिर से कोई ऐसी गलती ना दोहराई जाए कि यूनिवर्स जी को बैकफायर करना पड़े, यानी कि उस चीज़ की कोई माफ़ी की ना मिले। तो अभी वो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, जो रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो वहाँ वो उस चीज़ को डिसाइड करते हुए एक नए सिरे से टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, टीम एनर्जी डालना चाहते हैं, और यूनिवर्सिटी जो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, उसको एक्सेप्ट करते हुए जो बिगनिंग शुरुआत कर रहे हैं, वही बिगनिंग शुरुआत उन्हें आगे जाकर अबंडेंस दे सकती है, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सकती है, यानी कि रिश्ता स्टेबल हो सकता है, खुशहाली इस रिश्ते में वापस आ सकती है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। तो इसका आउटकम जो है काफ़ी सक्सेसफुल होगा, अगर एक दूसरे उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचिए, दोनों पक्षों के बारे में सोचिए, डिटैच ना होइए, कोल्ड ना होइए, और एक दूसरे के लिए क्लियरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, समझौता कीजिए कि वो इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। इस कोर्ट कचहरी के मामले को, जो परेशानी दुविधा दोनों को हो रही है, उसको ख़त्म करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, इस रिश्ते को न्यायप्रिय, खुशहाल बनाना चाहते हैं, ताकि इसमें बैलेंस आ सके, इसमें स्टेबिलिटी, खुशहाली आ सके। लेकिन वो ये भी चाहते हैं, यूनिवर्सिटी ये भी गाइड करना चाहते हैं कि आगे कोई गलती ऐसी ना दोहराई जाए कि यूनिवर्सिटी उनको माफ़ ना कर सकें और बैकफायर करना पड़े। और यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि अपने पैशन के साथ, जुनून के साथ काम करते रहें, लेकिन फ़ायदे और नुकसान को इग्नोर ना करें, सोच समझ के साथ, समझदारी के साथ इसमें एक्शन लें, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। जो अगर बिना सोचे समझे आगे कदम बढ़ाएंगे तो इसमें गलती भी खा सकते हैं। और यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि अगर आप एक दूसरे से बातें करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, तो ये रिश्ता फिर से सोलमेट हो सकता है,
सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है और सारे गिले शिकवे सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती हैं। ये रिश्ता एक नया मोड़ एक नया अंजाम ले सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।